वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अरबियुल करीम। इंतहाई वाजिब ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमा इकराम, मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बावफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक रहीमी साहब की पुरखुलूस दावत पर तकरीबन मगरिब के वक़्त आप हजरात की इस मस्जिद में हाजिर हो गया था। वक़्त काफ़ी बीत चुका है। इंतहाई एहतसार के साथ सिर्फ 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। अजीम मुफस्सिर कुरान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान मजीद की अजमत के 3 पहलू ऐसे हैं जो रब्बुल आलमीन ने हर दौर के अंदर वाज़े रखे। इसकी अजमत का एक पहलू यह कि इसका एजाज वाज़े है, और इसकी अजमत का दूसरा पहलू यह है कि इसके अहकाम वाज़े हैं, और इसकी अजमत का तीसरा पहलू यह है कि यह किताब हक और बातिल को अलग अलग करने वाली। अगर इसका एजाज देखा जाए तो कुरान मजीद अपनी तरतीब के एतबार से मुस्तकिल मोजज़ा है, अखबार गैब के एतबार से मुस्तकिल मोजज़ा है, तरतीब नुज़ूली के एतबार से मुस्तकिल मोजज़ा है, अपनी तासीर के एतबार से मुस्तकिल मोजज़ा है। और कुरान मजीद की एजाज का सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ा और अहम पहलू यह है कि कुरान मजीद अपनी हिफाजत के एतबार से बहुत बड़ा मोजज़ा है। कमोपेश 104 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ रुसूल पर नाज़िल की गई, लेकिन किसी एक किताब की हिफाजत का जिम्मा रब्बुल आलमीन ने नहीं लिया। अगर हिफाजत का जिम्मा लिया है तो फकत कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया ये आयत करीमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये फकत कोई शाही फरमान नहीं है या किसी आम बादशाह का ऐलान नहीं है। इस कुव्वत के साथ, इस ताकत के साथ अगर कोई ऐलान कर सकता है तो फकत रब्बुल आलमीन की जात है, जिसने अपने इलाही कुव्वत का इजहार करते हुए क़यामत तक आने वाली हर किस्म के तागूत को यह पैगाम दिया कि तुम जितने भी जतन कर लो, तुम जितने भी असबाब इख्तियार कर लो, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है, और जिस चीज की हिफाजत मैं अल्लाह करने पे आ जाऊं, कायनात की कोई भी मखलूक उसको बदल नहीं सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप जरा सोचिए, आज फलस्तीन के गज्जा के मुसलमान इस कुरान के ऊपर पहरा देते नजर आते हैं, बच्चे यतीम होते नजर आते हैं, घरों के घर उजड़ते नजर आते हैं, लेकिन कभी बैठकर ये भी तो सोचिए कि इन गज्जा वालों को कुरान के लिए कटना किसने सिखाया, इन गज्जा वालों को कुरान की हिफाजत करना बताया किसने, इन गज्जा वालों को कुरान पर सब कुछ कुर्बान करने का सबक किसने दिया। तो गज्जा के शोहदा जुबाने हाल और जुबाने काल से ये कहते नजर आते हैं, हमने कुरान की इज्जत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान पे पहरा देते हुए अपने बच्चे यतीम करवाए, अपने घरों के सुहाग उजाड़ लिए, हमारे घर का एक एक फर्द
कुरान की अजमत के लिए कुर्बान हो गया। हमें ये सबक उनसे मिला है जिन मुकद्दस शख्सियात ने बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। हुजूर के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ होकर हुजूर से अल्लाह का कुरान सीखा है। वो गज़्ज़ा के शहदा ज़ुबाने हाल और ज़ुबाने काल से कहते नजर आते हैं, अगर असहाबे पैगंबर, अगर मुस्तफ़ा के जानशीन, अगर मुस्तफ़ा के हमनशीन, अगर पैगंबर के सहाबा इस कुरान के लिए कट गए हैं, हम भी कट जाएंगे। अगर वो पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है जो कुरान सहाबा के दौर में था वही कुरान आज मौजूद है और यही कुरान क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से अगरचे ये हिफाजत मेरे रब ने वादा लिया है, वादा कुरान क्या रहेगा? महफूज रहेगा। क्या रहेगा? बुलंद आवाज़ से जल्दी जल्दी करें, क्या रहेगा? सवाल कीजिए, ये कुरान महफूज है, हिफाजत का जिम्मा तो रब्बुल आलमीन ने लिया है, लेकिन इस कुरान की हिफाजत असबाब के दर्जे में शुरू कहां से हुई? बड़ी पते की बात अर्ज करने चला हूं। याद रखिए, जब ये कुरान आज किताबी सूरत में मेरे और आपके पास है, रहमत आलम अलैहिस्सलाम को किताबी शक्ल में नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर वही का नुज़ूल हुआ। इस कुरान को पैगंबर के सहाबा ने लिखा। और बात कहना चाहता हूँ, ये कुरान तब बना है जब इस कुरान पर पूरी जमाते सहाबा का इजमा हुआ है। अल्लाह, सारे सहाबा इकट्ठे हो गए और सब ने कहा यही कुरान है। ऊंची आवाज़ से सबने कहा यही, सबने कहा यही, सबने कहा यही, सबने कहा यही कुरान है। कसूर वाले फिर मुझे बता, मैं सवाल करना चाहता हूँ, अगर सारे सहाबा के इकट्ठे हो जाने से पूरी उम्मत कुरान को कुरान मानती है, तो उस अबू बकर का क्या कसूर है जिस अबू बकर के पीछे सारे सहाबा मुक्तदी खड़े हैं? अगर तेरा मेरा कुरान सहाबा के जमा हो जाने से कुरान बन जाता है, अबू बकर भी सारे सहाबा के पीछे खड़े हो जाने से उम्मत का खलीफा अव्वल बन जाता है। अगर कोई कुरान का इनकार करे तब भी मुसलमान नहीं रहता। अबू बकर तेरी खिलाफत का इनकार करे तब भी मुसलमान नहीं रहता। याद रखें, हमारे पास जो दीन है और सारा सालिम दीन है, मुकम्मल दीन है। हमें जो दीन मिला है उम्मत में निज़ाम खिलाफत राशिदा की बरकत से मिला है। हम कलमा पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ लीजिए? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा हुजूर ने नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु, आपने नहीं पढ़ा, बल्कि आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ लीजिए, दरो दीवार गवाह बना लीजिए, सवाल कीजिए। सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ किस्म के फितने, मुख्तलिफ किस्म की फितनियां खड़े होकर उन पे बकवास करती नजर आती है, जिनको मेरे नबी ने हिदायत के सितारे कहा। सवाल करता हूँ, मुझे जवाब दीजिए ना। हमने कलमा लिया है, सहाबा से निजाम खिलाफत कायम हुआ, अल्लाह ने दीन को महफूज रखा, क़यामत तक ये दीन महफूज रहेगा। इसके पहला सबब उम्मत में निजाम खिलाफत राशिदा है। और याद रखें, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद निजाम खिलाफत राशिदा का इनकार किया जाए फिर कलमा भी बदलना पड़ेगा। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर अज़ान भी
बदलनी पड़ेगी। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर इकामत भी बदलनी पड़ेगी। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर वुजू का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर नमाज भी बदलनी पड़ेगी। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर ज़कात का निज़ाम भी बदलना पड़ेगा। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर निकाह का पाकीज़ा निज़ाम भी बदलना पड़ेगा। अगर खिलाफत का इनकार किया जाए फिर जनाबे वाला हज्जे बैतुल्लाह जैसी इबादत भी बदलनी पड़ेगी। कसूर वालों, चश्मे फलक आज ये मंजर देख रही है। जिन्होंने खिलाफत का इनकार किया उन्होंने कलमा भी बदला। जिन्होंने खिलाफत का इनकार किया उन्होंने अजान भी बदली। जिन्होंने खिलाफत का इनकार किया उन्होंने इकामत भी बदली। जिन्होंने खिलाफत का इनकार किया उन्होंने नमाजें 5 से 3 बदली। जिन्होंने खिलाफत का इनकार किया उन्होंने ज़ियारत लाकर हज जैसी इबादत भी बदली। जिन्होंने निज़ाम खिलाफत का इनकार किया उन्होंने ज़कात का भी इनकार किया। ये फकत अहले सुन्नत है जो खुले लफ्जों में सीना तान के कहते नजर आते हैं। हम वही करते हैं जो मेरे पैगंबर के सहाबा ने किया। कुरान महफूज है, महफूज रहेगा। दूसरी बात, कुरान मजीद की अजमत का दूसरा पहलू ये है कि इस कुरान मजीद को नाज़िल अल्लाह ने किया। किसने? बुलंदवा से अल्लाह ने। और इसके अहकाम बिल्कुल वाज़े रख दिए। तौहीद भी बता दी, शिरक भी बता दिया, खत्म नबूवत भी बता दी, मुनकरीन खत्म नबूवत भी बता दी। हर चीज को क्या कर दिया? अहकाम बिल्कुल वाज़े हैं। और इस कुरान की अजमत का तीसरा और अहम पहलू यह है, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि कुरान मजीद की अजमत का तीसरा पहलू यह है कि यह हक को बातिल से अलग करती है। हक को बातिल से, स्याह को सफेद से, अपनों को परायों से। आखिरी बात बुलंदवा से, हक और बातिल को, सोशल मीडिया का दौर है, आपने सुन रखा है। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जेहलम का रहने वाला है, कहते हैं जनाब सहाबा इकराम 2 किस्म के लोग थे। उनमें माज़अल्लाह मुनाफिकीन भी थे, मोमिनीन भी थे। मैंने कहा तेरी कैसे मान सकता हूँ? कुरान ने मुनाफिकों को अलग जिक्र किया है, सहाबा को अलग जिक्र किया। सहाबा मुनाफिक नहीं, और कोई भी मुनाफिक पैगंबर का सहाबी नहीं था, नहीं था, नहीं था। और यही अकीदा है। आज नौजवान सोशल मीडिया का डसा हुआ आकर कहता है मौलवी साहब, कारी साहब, मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं, इंजीनियर साहब तो ये कह रहे हैं कि माज़अल्लाह सहाबा मुनाफिक भी थे। मैंने कहा अगर सहाबा मुनाफिक बन जाए तो मेरे नबी की मेहनत किधर जाए? अगर सहाबा बदल जाए मेरे नबी की मेहनत किधर जाए? अगर सहाबा बदल जाए मेरे नबी का इनकलाब किधर जाए? अगर सहाबा बदल जाए मेरे नबी के शब रोज किधर जाए? अगर सहाबा बदल जाए मेरे नबी के लालो नहार के आंसू कहा जाए। मेरा नबी रात की तरीकियों में उठ कर दुआ करे, अल्लाह ये मेरे सहाबा है, अल्लाह ये बच गए, तेरा कलमा बच जाए, तेरा दीन बच जाए, तेरी शरीयत बच जाएगी। अगर ये ना बचे तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसी वजह से हम कहते हैं वो मोहम्मद के दीवाने, हम सहाबा के दीवाने, वो मेरे आका के परवाने, हम सहाबा के परवाने। फिर कसूर वालों जरा खड़े हो जाइए और खड़े होकर अपने नबी के यारों से अपनी वफा का ऐलान कीजिए। मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए हुजूर की खत्म नबूवत के गवाह कौन? दीन और शरीयत के गवाह कौन? उम्मत तक दीन पहुंचाने वाले कौन? दीन संभालने वाले कौन? दीन की हिफाजत करने वाले कौन? बुलंदवा से, बुलंदवा से, बुलंदवा से आखिरी नारा बुलंद कीजिए। कुरान की आयत का तर्जुमा करने चला हो, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी तशरीफ रखिए। इन मदारस ने हमें ये पैगाम दिया है। ये मदारस फकत 4 दीवारी का नाम नहीं है। इन मदारस ने हमें बताया यहाँ नबी और नबी के मानने वालों का तस्करा होता रहेगा। ऊंची बात से, और हम मदरसे के साथ जुड़े रहेंगे। इनको कश्ती नूह समझ लो, ये कश्ती नूह की तरह है। कोई जूदी तलाश ना करो। इस दौर के अंदर फकत मदारस दीनिया है जो दीन इस्लाम की सही तबलीग और मरकज है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन मुबारक मराकज के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना